नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम। कहा, दिल्ली की फलाई स्कीमों को रोकने के लिए आतिशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश पर कौम का खराज अक़ीदत। सर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने समाधि पर पेश किए गुलहाए अक़ीदत। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में दर्दनाक हादसा, फौजी गाड़ी खाई में गिरने से 5 जवान हलाक और 10 जख्मी। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी, शिमला और मनाली में सैकड़ों सयाह फंस गए, 200 सड़कें बंद, 4 अफराद के मरने की तस्दीक। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी के खिलाफ मुबैना झूठे केस में गिरफ्तारी की तैयारी का इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे इदारों पर सियासी दबाव डालकर आतिशी के खिलाफ कार्रवाई का मनसूबा बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत की अवामी फलाई स्कीमें खासतौर पर संजीवनी और महिला समान मनसूबे बीजेपी को नागवार गुजर रहे हैं। महिला समान स्कीम के तहत दिल्ली हुकूमत पर हर माह ख़वातीन को 2100 रुपये देने का मंसूबा रखती है और कैबिना इसकी मंजूरी भी दे चुकी है। इसी तरह संजीवनी स्कीम के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। केजरीवाल ने बताया कि अब तक महिला समान स्कीम में 12,50,000 ख़वातीन ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि संजीवनी स्कीम के तहत 1.5 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दिल्ली के मशहूर कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स होलसेल मार्केट के ताजिरों ने वहां हिंदुओं और उनके मंदिर के साथ होने वाले मजालिम की वजह से बांग्लादेश से तिजारत का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया है। मार्केट के सर का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं बरादरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हम सब ने 1 माह के लिए बांग्लादेश का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के साथ हमारी 10,000 करोड़ रुपये की तिजारत थी, जिसे हमने मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। बाजार के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के गेटों पर बांग्लादेश के बॉयकॉट के पोस्टर लगा दिए हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार सीमा हैदर के खबरों में आने की वजह यह है कि वो हामिला है। आपको बताते चले कि सीमा अब 5वीं बार मां बनने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से सीमा हैदर को हिंदुस्तानी शरीयत मिल जाएगी? सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी शौहर से 4 बच्चे हैं। अब वो अपने आशिक सचिन मीना के बच्चे की माँ बनने वाली है। सीमा ने सचिन के साथ एक वीडियो शेयर करके हमल की खबर की तस्दीक की है। अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने से सीमा हैदर को हिंदुस्तानी शरीयत मिल सकती है? मुल्क में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे ने अवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाला है। आटा, जो कि खाने की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, अब 15 साल की सबसे बुलंद सतह पर पहुँच चुका है, जिससे अवाम की माली हालत पर दबाव पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देही इलाकों में आटे की कीमतों में इजाफे का असर ज़्यादा महसूस हो रहा है। इसकी वजह यह है, न सिर्फ घरेलू खर्चों में इजाफा हुआ है, बल्कि FMGC सेक्टर की तरक्की भी सुस्त पड़ गई है। देही इलाकों में इस सेक्टर की तरक्की 4% तक महदूद हो गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। शहरी इलाकों में भी इसका असर नज़र आ रहा है, जहां FMCG की तरक्की 5.5% तक पहुंच गई है। दिसंबर 2024 तक आटे की कीमतें 40 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं, जो जनवरी 2009 के बाद सबसे ज़्यादा हैं। आटे की कीमतों में इजाफे का असर खाने पीने की अशिया की महंगाई पर पड़ रहा है और हुकूमत की तरफ से महंगाई पर काबू पाने की कोशिश को एक बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 5 फौजी जवानों की मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में कम से कम 10 जवान जख्मी भी होने की इत्तला है, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि मंगल को एक फ़ौजी गाड़ी रास्ता भटक जाने की वजह से 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। फ़ौज की जानिब से इस हादसे की तस्दीक कर दी गई है। यह हादसा जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िले के बलनोई में पेश आया। पूंछ का इलाका, जहां फौजी जवान हादसे का शिकार हुए हैं, LOC के पास ही पड़ता है। हादसे में जो 10 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, इनमें से कई एक ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की नौयत को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस हादसे की खबर मिलने पर कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने शदीद अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने लिखा कि पूंछ जम्मू कश्मीर में फौजी गाड़ी खाई में गिरने से कई जवानों की शहादत की खबर इंतहाई तकलीफदा है। गमज़दा अहल खाना के तईं मेरी हमदर्दी। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि ज़ख्मी जवानों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करती हूँ।
हम सब शहीद हुए जवानों और इनके अहले खाना के हमेशा कर्जदार रहेंगे। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर नजर आ रही है। बर्फबारी के नतीजे में हज़ारों की तादाद में सयाह कश्मीर पहुंचने लगे हैं। यह कश्मीर के ज़िले डोडा का मंजर है। सयाहों ने कहा है कि यह बर्फबारी हकीकत में कश्मीर को जन्नत नज़ीर बनाती है। उधर शिमला और मनाली में भी शदीद बर्फबारी सयाहों के लिए जहमत बन गई है। बर्फबारी के बाद इन पहाड़ी इलाकों में 200 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में सयाह फंसे हुए हैं। हुकाम का कहना है कि ख़राब मौसम के बाद राहत कार्य में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इस दौरान बर्फबारी ख़राब मौसम के बाद 4 अफराद के मरने की खबर आई है। याद रहे कि क्रिसमस की छुट्टियों के पेश नज़र हज़ारों सयाह कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला और मनाली जैसे सयाहती मुकामात का रुख करते हैं। हुक्काम ने सयाहों से अपील की है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता वो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ही सफ़र से गुरेज करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश पर सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कौम ने अनजानी लीडर को आजिज़ाना खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। वाजपेयी की समाधि सदियों अटल पर सर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म, लोकसभा स्पीकर के अलावा साबिक़ सर रामनाथ गोविंद, बीजेपी के कौमी सर और मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के कई ओहदेदारों ने फूल चढ़ाए। वाजपेयी जिन्हें हिंदुस्तानी सियासत में अजाता शत्रु के नाम से जाना जाता है, अपने हैरतअंगेज़ तकरीरी अंदाज से काफ़ी मकबूलियत हासिल की। वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक उस्ताद पंडित किशन बिहारी वाजपेयी के ख़ानदान में पैदा हुए। वो पहली बार 1957 में लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और पहली बार 1984 में ग्वालियर लोकसभा सीट से हार गए थे। वाजपेयी 1970 में जनता पार्टी की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे। वो 1996 में 13 दिन, 1998 में 13 माह और 1999 में पूरी मुद्दतकार के लिए वज़ीर-ए-आज़म रहे। वाजपेयी ने खराबी सेहत की वजह से 2009 में सियासत से रिटायरमेंट ले लिया था। उनका इंतकाल 16 अगस्त 2018 को हुआ। बॉलीवुड के मुमताज़ फिल्मसाज व हिदायतकार श्याम बेनेगल की कल आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। बॉलीवुड की सरकर्दा हस्तियाँ इस मौके पर मौजूद थीं। सरकर्दा फिल्मी सितारों ने इनकी मौत को बॉलीवुड के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। मुमताज़ गीतकार जावेद अख्तर, गुलजार, मोहम्मद ईरानी, मनीषा लांबा और दीगर फ़नकारों ने कहा कि श्याम बेनेगल के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है इसका पुर होना नामुमकिन है। हिंदी में जो पैरेलल सिनेमा है, रियलिस्टिक सिनेमा, वो तो उसके फादर वही थे। उन्होंने ही अंकुर 74 में बनाई थी और 50 बरस में कितनी फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई। उन्होंने एक नई जागृति, नया चेतन, एक नया सोच हिंदी सिनेमा को दिया, इसमें कोई शक ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी। मैं तो यंगर जनरेशन को ही कहना चाहूँगा कि उनकी फिल्में, सारी फिल्में दोबारा देखो और उस काम को जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाओ। सब आपने कैसे याद करते, सबसे करीबियों में से आप थे, आपकी? जी हाँ, मैंने तो, मेरी किस्मत अच्छी है, पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता था और मैंने उनकी 2 फिल्मों में गीत भी लिखे, सरदारी बेगम और जुबैदा में। तो जितने अच्छे डायरेक्टर थे उतने अच्छे इंसान थे और बहुत, जो भी लोग उन्हें जानते थे, मैं समझता हूँ उन्हें आज बहुत ही तकलीफ हुई है। लेकिन ये कि यही जिंदगी जो आता है वो जाता है और उनका काम आगे बढ़ाया जाए। जो यंग जनरेशन, यंग डायरेक्टर हैं, उनका फर्ज ये है कि यही ट्रिब्यूट है कि जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई आगे ऐसी फिल्में बने। सर, उनकी एक कोई ऐसी खास बात जो उन्हें हिंदुस्तान में बाकी डायरेक्टरों से अलग बनाती है? ये अलग बनाती है, देखिए, एक जो फिल्म क्लब्स का पूरा दुनिया में सारी जगह फिल्म क्लब है, उनका एक बार इलेक्शन हुआ कि भाई आप 100 डायरेक्टर बताइए, जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ सबसे दुनिया में 100 अच्छे डायरेक्टर कौन हुए। तो उनमें 2 हिंदुस्तानियों का नाम था, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल। ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। श्याम सर जैसा दूसरा तो नहीं बन सकता भाई, वो उनके जैसे वही थे और उनसे हम सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। लेकिन वो जो उन्होंने जो काम किया है, जो उनका कार्य रहा है फिल्मी क्षेत्र में, वो इतना महान है कि उसको टच करना हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम इन वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट फिल्म्स लाइक सज्जनपुर। और वो यादें आज भी उतनी ताज़ा है जितनी 2007 में थी। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी एंड वी ऑल विल मिस हिम वेरी डियरली।
कई डायरेक्टर्स हैं, लेकिन श्याम सर को क्या खूबी थी जो अलग रखता है? अपने कन्विक्शन से फिल्म बनाते थे। उनको जो सही लगता था उस कन्विक्शन पे अड़े रहते थे और उसी तरीके से फिल्म बनाते थे। एट द सेम टाइम बहुत डिसिप्लिन थे। एक्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देते थे, बहुत पैम्पर करते थे, बहुत फ्रीडम देते थे। एंड ही यूज्ड टू बिलीव कि हम मिलजुल के एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड वी यूज्ड टू फॉलो द कैप्टन, यू नो। सो आई थिंक वो जो कन्विक्शन था उनका और अपने स्टोरी को लेके जो कॉन्फिडेंस था, वो एक बहुत बड़ी बात है। Thank you. I admired him. I loved him truly. His wife met me and she said he really loved me. It made me feel special. I got to learn from him. I got to perform with him. I got to spend time with him. I traveled the world with him. कहाँ घूमे हम लोग साथ में. And I tell you, those were the best days of my life. So what do you have to say about new generation? They are doing great. I'm not saying anything wrong and badly. I'm not speaking ill of the new. But I think it is their duty to watch the greats, to watch the greats of this country, because you'll never get a Shyam Benegal ever again. So I think it will be not a bad idea as a legacy to watch what he's done. They'll know what they may be missing out on. सब लोग बहुत दुखी हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं। श्याम बाबू को यही कहूंगी कि आपका नमन है, आपने इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, इतना बड़ा परिवार क्रिएट किया और बहुत मिस करें। इतना बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर जिसका आज अंत हो गया, वो चले गए, बहुत दुखद घटना है। और एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी थी जिनका काम बहुत इलस्ट्रियस रहा है, पूरा जीवन उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया है। तो बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ काम किया, काम करने का मुझे मौका मिला और उनसे कुछ सीखने को मिला और उनके साथ जो बिताए पल थे वो हमेशा मैं याद रखूंगा। To me, Shyam sir is a genius. To be telling stories for over 40 years और वो भी 40 साल में आपकी ऑडियंस इतनी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी आप ऐसे फिल्में बना सकते हो जो एक यंग ऑडियंस देख सकती है। आप एक इंटरेस्टिंग सोशल सब्जेक्ट उठा रहे हो, जैसे वेल डन अब्बा था, लेकिन उसे एक पॉजिटिव ह्यूमरस वे में एक फिल्म बनाई, एंड दैट इज जीनियस। और मेरे लिए फिल्म मेकर्स लाइक सर श्याम बेनेगल आर द टॉप जीनियस फिल्म मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 40 साल फिल्में बनाना और रेलेवेंट रहना इज अ मार्क ऑफ अ ट्रू जीनियस। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्जाम। कहा, दिल्ली की फलाई स्कीमों को रोकने के लिए आतिशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश पर कौम का खराज अक़ीदत। सर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने समाधि पर पेश किए गुलहाए अक़ीदत। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में दर्दनाक हादसा, फौजी गाड़ी खाई में गिरने से 5 जवान हलाक और 10 जख्मी। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी, शिमला और मनाली में सैकड़ों सैयाह फंस गए, 200 सड़कें बंद, 4 अफराद के मरने की तस्दीक। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।